बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KNB स्कॉलरशिप के बारे में। KNB स्कॉलरशिप जो कि इंडोनेशियन स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपको और किस मेथड से आपने अप्लाई करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। KNB स्कॉलरशिप जो कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप 17 फरवरी से 7 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर और PhD वालों के लिए भी है। इसकी प्रोसीजर जो है वो है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंडोनेशियन एम्बेसी जो आपकी होम कंट्री में है उसको एक ईमेल करना होता है। उसमें आपने अपनी डिटेल लिखनी है और उसके साथ आपने अपनी एक CV अटैच करनी है। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो स्कैन करके अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है, रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अटैच करनी है। इसके अलावा आपने अटैच करना है अपना मतलब अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने प्रोवाइड कर देनी है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है सिर्फ PhD वालों के लिए। ये ऑप्शन है कि PhD वालों के लिए ये करना होता है कि जो उनका रिसर्च पोटेंशियल रिसर्च सुपरवाइज़र है उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है, और मास्टर और बैचलर वालों के लिए ये नहीं है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, इंडोनेशियन रिप्रेजेंटेटिव को आपने सेंड कर देनी है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही ईमेल लिखनी है इंडोनेशियन एम्बेसी को। जब वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है तो आप देन यहाँ पे पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर हासिल करने के लिए आपने वो ईमेल कर देनी है। इसके अलावा ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपने JPG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में, जो कि 300 KB से इसकी साइज़ कम हो, वो अटैच कर देनी है। इसके अलावा इसकी जो डेडलाइन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब डिटेल में बात करते हैं कि बैचलर वालों के लिए क्या क्या चाहिए। मैक्सिमम एज आपके 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाई स्कूल डिग्री आपको अटैच कर देनी है उसके साथ ईमेल में। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी या अपने प्रीवियस स्कूल से वहाँ से हासिल करना है, और वो भी आप अटैच कर सकते हैं। जो MOI होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, वो आपने अटैच करना है। देन आपने उसके साथ रिकमेंडेशन लेटर, जो कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ की एक रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से हासिल करनी है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने प्रीवियस स्कूल से भी अटैच करनी है। इसके अलावा आपने अपना एक ऑफिशियल पासपोर्ट, जो आपका अपना पासपोर्ट है, वो भी अटैच करना है। और जब आपको रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी से मिल जाता है तो आपने दिन यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम्बेसी से अपना रिकमेंडेशन लेटर लेना है। ये वाले ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चाहिए। देन जाते हैं मास्टर डिग्री के लिए। मास्टर डिग्री के लिए आपकी एज जो है 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो MOI है वो आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से लेके आपने यहाँ अटैच करनी है। इसके अलावा है प्रोवाइड रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, आपने रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड रिकमेंडेशन लेटर टू अप्लाई फॉर द KNB स्कॉलरशिप। इसके अलावा प्रोवाइड एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर। दो रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, और दूसरा जो है आप अपने ये मास्टर के लिए ऑप्शन है। तो आपने जहाँ से बैचलर किया होता है वहाँ से आपने अपनी प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर ले लेने हैं। तो देन आपके स्कैन एकेडमिक सर्टिफिकेट, आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपको यहाँ अटैच करना है। इसके अलावा पासपोर्ट आपका चाहिए होगा, जो कि वैलिड हो एटलीस्ट दिसंबर 31 2026 तक।
अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है, आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है, तो आपने वो रिकमेंडेशन देन यहाँ पे अपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ले लेनी है और वो सबमिट करना है उसके साथ। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेट जो होनी चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और हर डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो 30 KB तक होनी चाहिए। ज़्यादा हैवी फाइल आपने अपलोड नहीं करनी है। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर डिग्री के लिए, तो डॉक्टर के लिए पीएचडी वालों के लिए आपकी एज 40 ईयर्स होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर आपने रिसर्च सुपरवाइज़र से ले लेनी है। इसके अलावा पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है कितना, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल प्रूफ फ्रॉम देयर होम यूनिवर्सिटी, आपने जहाँ से मास्टर किया होता है वहाँ से आप MOI लेके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। प्रोवाइड रिकमेंडेशन लेटर, इसके अलावा है स्कैन एकेडमिक सर्टिफिकेट, मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे आप जाके आपने फॉर्म लेनी है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिकमेंडेशन लेटर जो कि इंडोनेशियन एम्बेसी से ले लेना है, देन यहाँ पे आपने पोर्टल पे उसको साइन अप करना है और यहाँ पे फिर आपने प्रोवाइड करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने होम कंट्री की इंडोनेशियन एम्बेसी से आपने अपना रिकमेंडेशन लेटर हासिल करना है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था KNB स्कॉलरशिप, मज़ीद स्कॉलरशिप भी लेकर आएंगे हम आपकी खिदमत में। तो हमारे चैनल स्कॉलरशिप्स यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।